के सिंह बोल रहा हूँ। भाई आज सैटरडे को हम लोग सालासर धाम जा रहे हैं राजस्थान घूमने, ठीक है। तो कल आपकी क्लास नहीं होगी, कल संडे भी है, कल आपकी क्लास नहीं होगी, फिर हम मंडे से मिलेंगे, ठीक है। तो 2 दिन की क्लास एक ही दिन में आज हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन को देखो, पढ़े क्वेश्चन को। 5 वर्ष पूर्व पिता और उसके पुत्र के आयु का अनुपात 7:2 था। 5 साल पहले की बात है। 5 years ago फादर एंड सन 7:2, फादर और सन की रेशियो है 7:2, ऐसा बताया है। फर्स्ट लाइन को पढ़ो तो आपको पता लग जाएगा कि 7:2 है, ठीक हो गया। फिर कहता है 5 बरस के बाद, मतलब अब के 5 बरस बाद, प्लस लेता हूं, 5 बरस के बाद इनका अनुपात 9:4 हो जाएगा। 9:4 हो जाएगा 5 साल के बाद, ठीक हो गया। कितने वर्ष बाद पिता की आयु, ये हटा दो, कितने वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की दुगनी होगी। ये पूछा है कि आप बताएं कि कितने वर्ष बाद। तो देखो, प्रेजेंट एज से आपकी तुलना हो रही है। प्रेजेंट एज से जो पहला डेटा है वो 5 साल पहले का है, और जो दूसरा डेटा है वो 5 साल बाद का है। अब कहता है कि इसके कितने समय बाद पिता जो है वो पुत्र का दुगना हो जाएगा, तो 2:1 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आप देखें, अगर मान लो कि बेटा है, अगर बाप से पहली बार 20 साल छोटा हो गया, 20 साल या 25 साल लड़का है, या 30 साल छोटा हो गया, तो वो तो हमेशा 30 साल ही छोटा रहेगा, नहीं। तो साहब इन दोनों का जो गैप्स है, इन दोनों का जो गैप्स है वो हमेशा बराबर रहेगा। 5 और 2 का गैप आ गया 5 के बराबर, 7 और 2 का गैप, 9 और 4 का गैप जो है वो भी 5 के बराबर, और 2 और 1 का गैप 1 हो गया। तो सबके गैप को बराबर करो, ठीक है। क्योंकि पिता और पुत्र की उम्र बढ़ रही होगी, बराबर ही बढ़ रही होगी, तो साहब एज का जो डिफरेंसेस है वो तो सेम रहेगा रहेगा। तो आप इसको बराबर करेंगे तो इसको 5 से गुना करेंगे, तो 5 से गुना करोगे, मोटे तौर पे ये रेशियो खत्म हो जाएंगे, और 5 2 जा 10 और 5 5 जा 5, सही हो गया। अब देखो, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक 5 साल पहले 5 साल बाद 10 साल का गैप है। 10 साल का गैप है, इसका मतलब है कि 10 साल में कितने यूनिट बढ़ रहे हैं, यहां पे देखो 2 यूनिट बढ़ रहे हैं। तो आप ये बोलेंगे कि नहीं कि 2 यूनिट की वैल्यू 10 साल के बराबर होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 साल के बराबर होगी। तो अगर प्रेजेंट एज निकालोगे तो 5 साल और बढ़ाना है, तो 1 यूनिट बढ़ाना होगा, 7 से ले जाना होगा 8 पे, और 2 से ले जाना होगा कहां पे, 3 पे, ठीक होगा। प्रेजेंट का रेशियो हो गया। हमसे ये नहीं पूछा, हमसे ये पूछा है कि कब ये रेशियो 10:5 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 से 10 पे ले आओगे मतलब 2 यूनिट ले जाओगे, और 3 से 5 पे ले आओगे मतलब 2 यूनिट ले जाओगे, और 2 यूनिट की वैल्यू 10 के बराबर है। इसका मतलब है कि आप बड़ी आसानी से आंसर 10 साल दे सकते हैं। समझ गए बात को, समझ गए कि साहब इन 3 रेशियोज दे दिए, और इन तीनों रेशियो को हमको यूटिलाइज करना है। तो आप इसे कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। मैं इसे मिटाता नहीं हूँ, ऐसे ही छोड़ देता हूँ। आप चाहें तो बाद में भी इस वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे आओ, सेकंड नंबर पे आओ। ये 5 साल नहीं, ये 7 साल हैं। ये वाले जो डेटा है ना वो 7 ईयर है। 1 मिनट मैं इसको कर देता हूँ। ये जो डेटा है ये 7 ईयर है। अंग्रेजी में लिखो, देखोगे तो पता चल जाएगा कि ये 7 ईयर है, ठीक है। 7 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात, 7 साल पहले की बात है। ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 था। ए और बी के आयु का अनुपात 4:2 कितना था, 5 था, ठीक हो गया। पहला लाइन हो गया। 8 साल बाद ए और बी के आयु का अनुपात 9:10 होगा। इसके 8 साल बाद, है ना, प्रेजेंट उम्र के 8 साल बाद
ये रेशियो हो जाएगा 9:10, 9:10। यहाँ पे याद रखना ये बीच में प्रेजेंट एज है ना, प्रेजेंट एज है। अगर रेशियो पूछेगा तो चेक करेंगे। अच्छा जी, अब कहता है उनकी वर्तमान आयु में कितने का अंतर है। तो वर्तमान आयु में अंतर है या पहले जितना अंतर होता है उतना ही वर्तमान में अंतर होता है, या 10 साल बाद भी उतना ही अंतर होगा। एक बार आपका बड़ा भाई आपसे 2 साल बड़ा हो गया तो वो जिंदगी भर 2 साल बड़ा ही रहता है ना। तो आपको इसके रेशियोज निकाल लेने हैं। ये देखो, अब यहां से चेक करो ये कितने साल का गैप है, ये कितने साल का गैप है, 15 साल का है। और यहां से देखो तो कितने साल का गैप है, 4 से 9 हो गए, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू 15 साल के बराबर होगी। 5 यूनिट की वैल्यू 15 साल के बराबर होगी। सही हो गया, 5 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 3 के बराबर होगी। तो दोनों के जो गैप हैं वो 3 साल के, तो 1 के यूनिट के तो बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 1 यूनिट का गैप है, इसका मतलब 3 साल के बराबर होगा। सही हो गया। आगे बढ़ो, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो इसको। मां और उसके बेटे की वर्तमान आयु का रेशियो 6:1 है। मदर, मदर एंड सन, ये हो गया 6 और ये हो गया 1। पहला रेशियो आ गया। मां और उसके बेटे की वर्तमान आयु का रेशियो इतना है। जब बेटी की उम्र, बेटे की आयु उसकी मां के वर्तमान आयु के बराबर होगी, जब बेटे की आयु वर्तमान के बराबर होगी, और तो उसके पिता की आयु और उसकी मां की आयु का अनुपात 13:11 होगा। तो सन की आयु इस टाइम, ये प्रेजेंट एज है, याद रखना ये प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसकी उम्र अगर 6 साल होगी, ठीक है, इसकी उम्र अगर 6 होगी तो ये बढ़ कितना रहा, 5, तो ये भी बढ़ जाएगा 5। ठीक हो गया। अगर बेटा बढ़ेगा तो मां भी बढ़ेगी ना। तो अगर बेटे की आयु मां के वर्तमान आयु मतलब 6 के बराबर होगी तो कितना बढ़ रहा, 5, तो ये भी बढ़ गया 5। तो इसके फादर की जो आयु है और मदर की आयु वो 13:11 हो गई, तो मदर छोटी होगी, तो इसका मतलब ये 13 होगा, तो ये होगा कितना, 11 होगा, तो ये 13 होगा। ठीक हो गया। अब 5 यूनिट इधर बढ़ रहा, 5 यूनिट इधर बढ़ रहा, तो बाप भी तो 5 यूनिट बढ़ रहा होगा, तो इससे 5 कम कर दो, मतलब बाप की आयु ये होगी। सही हो गया, ठीक हो गया। 13:11 होगा, यहां तक हो गया। जब बेटे की आयु उसके पिता के वर्तमान आयु के बराबर होगी, है ना, वर्तमान, तो वर्तमान आयु इसके पिता की कितनी है, 8 है। अगर बेटा 8 का हुआ, बेटा ये वर्तमान है ना, 8 का हुआ तो कितना बढ़ गया, 2 यूनिट, तो ये भी बढ़ गया 2 यूनिट। मां भी बढ़ेगी, जितना बेटा बढ़ेगा उतना मां बढ़ेगी, तो इसका बाप भी बढ़ गया उतना ही, मतलब 2 यूनिट बढ़ गया, 15 हो गया। ठीक हो गया। अब कहता है कि पिता और बेटे के आयु का योगफल 115 होगा। कब, जब उसके बेटे की आयु उसके पिता के वर्तमान आयु के बराबर है। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 8 है। अगर बेटा 8 का होगा मतलब कितना यूनिट बढ़ेगा, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट ये भी बढ़ेंगे, 2 यूनिट ये भी बढ़ेंगे। ठीक हो गया। अब इसकी वर्तमान आयु हो गई 115, तो पिता और सन, पिता और सन 15 8 23 यूनिट, 23 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 115 साल के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 5 साल के बराबर होगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 5 साल के बराबर होगी। तो क्या पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु बता दो। तो पिता की वर्तमान आयु ये 8 है, तो 8 गुना 5 बोले तो, 8 गुना 5 बोले तो ये बड़ा आराम से 40 साल आ जाएगा आंसर। मतलब हम बड़ी आराम से क्वेश्चन के आंसर बता सकते हैं कि भाई इसमें 40 साल के आंसर होंगे। समझ पाए रहे हैं बात को। ऐसे क्वेश्चन को देख लो, फर्स्ट लाइन दिया है 6:1, ठीक है। फिर कहता है कि जब बेटे की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु के बराबर है, तो माँ की वर्तमान आयु कितनी है भाई, माँ की इसके वर्तमान आयु है 6, तो अगर बेटे को 6 करोगे तो 5 यूनिट बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो 5 यूनिट बढ़ाना पड़ेगा, तो ये भी 5 यूनिट बढ़ेगा और ये भी 5 यूनिट कम हो जाएगा, तो बाप की वर्तमान आयु का रेशियो आ जाएगा। अब फिर कहता है कि साहब अगर ये 11 होगा तो ये 13 हो जाएगा, तो माँ छोटी होगी हमेशा, हमेशा नहीं मतलब जनरली माँ छोटी होती है, पिता बड़े होते हैं।
है ना, जनरली कभी कभी माँ भी बड़ी हो सकती है। अब कहता है कि बेटे की आयु जब बाप के वर्तमान आयु के बराबर है, तो बाप की वर्तमान आयु कितनी है, 8 है। तो इसको अब 8 बनाना पड़ेगा, मतलब 2 यूनिट बढ़ा, तो ये भी 2 यूनिट बढ़ेगा, ये भी 2 यूनिट बढ़ेगा। पिता की आयु, बेटे की आयु पिता के वर्तमान आयु के जब बराबर होगी, तो पिता और पुत्र की का जो टोटल एज का सम है वो 115 होगा। तो यहां से लेकर रिलेट कर लेंगे, रिलेट करके आंसर बता देंगे। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में से प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए तो प्राप्त भिन्न 1/4 के बराबर हो जाता है। अच्छा जी, अगर मान लो कि 1/4 ये कब होता है, 1/4 कब होता है, जब x में से 1 घटा देते और इसमें से भी 1 घटा देते, तो ये 1/4 हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा कि साहब अगर हम एक्स वाई को रियल फ्रैक्शन मानते हैं और दोनों में से एक एक घटा देते हैं तो 1/4 हो जाता है। ठीक हो गया, 1/4 हो जाता है। अब देखो, फिर कहता है कि यदि अंश और हर में से प्रत्येक में 5-5 जोड़ दिया जाता है, x + 5 कर दिया और y + 5 कर दिया, अगर y + 5 कर दिया तो ये भिन्न 1/2 के बराबर हो जाता है। 1/2 के बराबर हो जाता है। ठीक हो गया, 1/2 के बराबर हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि मूल भिन्न जो है, जो माना है x/y, इसका 11 गुना और हर के 3 गुने में कितना अंतर होगा। आप चाहें तो इन दो इक्वेशनों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं और दो इक्वेशन बनेंगे, और दो इक्वेशन बनेंगे तो आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन ये प्रक्रिया लेंदी हो जाएगी, ये प्रक्रिया लेंदी हो जाएगी। आप इसको ऐसे नहीं करो, है ना, आप इसको ऐसे नहीं करो। आप ऐसे सोचो इसको कि भाई ये x और y जो हैं वो एक कम करने के बाद 1 और 4 हो गए हैं। ठीक है, एक कम करने के बाद इसमें एक कम किया गया तो ये इतने हो गए, और जब हमने इनमें 5 जोड़ दिया तो ये कितने हो गए, 1/2 के बराबर हो गए, 1/2 के बराबर हो गए। ठीक हो गया। अच्छा एक बात बताओ कि अंश और हर में जो भी डिफरेंस होगा, अगर दोनों में से एक एक घटाओगे तो डिफरेंस सेम रहेगा। अच्छा, दोनों में 5-5 जोड़ोगे तब भी डिफरेंस सेम रहेगा, काहे कि दोनों में बराबर बराबर जोड़ रहे हो ना। मान लो हम 10 हैं, अंश हैं, हम 10 हैं, आप मान ले हर हैं, आप 5 हैं। अगर दोनों ही चीजों में हमारे और आप में अंतर कितना है, 10-5 में कितना अंतर है, 5। अगर दोनों में 2-2 जोड़ दोगे तब भी तो अंतर 5 होगा। समझ रहे हैं ना, इस दोनों में से एक एक घटाया गया है, इन दोनों में से 5-5 जोड़ा गया है। तो आप कैसे कर सकते हैं कि मोटे मोटे ये सोच सकते हैं कि इन दोनों के भाई डिफरेंस तो सेम होंगे। तो इनका डिफरेंस हो गया 3 और इनका डिफरेंस हो गया 1। इसको बराबर करो, इसको 3 से बराबर करो। तो जैसे ही आप 3 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 3:6। ठीक हो गया। अब देखो, -1 और +5 में कितने का अंतर है, -1 मतलब यहां -1, +5 मतलब +5 ये, तो दोनों में तो 6 का डिफरेंस हो गया ना, हो गया ना 6 का डिफरेंस। तो 6 का अंतर आता है तो कितना यूनिट बढ़ रहा, 2 यूनिट। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2 यूनिट की वैल्यू सीधे सीधे 6 के बराबर होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। इसका मतलब है कि 1 घटाने के बाद x 3 आता है और 1 घटाने के बाद ये आता है 12। तो ये 3 आता है, इसका मतलब ये 4 होगा, तभी ना 1 घटाया तो 3 आ गया। और ये 12 बचता है 1 घटाने के बाद, इसका मतलब ये 13 आ गया। ये अंश है और ये हर है। देखो इसमें दोनों में से एक एक घटाया गया है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, दोनों में से एक एक घटाया गया है। हैं, इस तरफ दोनों में से 5-5, एक बार आपने दोनों में से एक एक घटा लिया तो वो एक कम हो गए, एक बार आपने दोनों में 5-5 जोड़ दिया तो वो 5-5 ज्यादा हो गए। मतलब दोनों में डिफरेंस कितना हो गया रेशियो में, 6 का, है ना। जबकि अंश और हर में अंतर सेम रहेगा, सेम रहेगा ना। तो आप देखें 2 यूनिट की वैल्यू हो गई 6, तो ये अंश और हर आ गए। मूल भिन्न के अंश के 11 गुने, अंश के 11 गुने मतलब 11 चुके 44, और हर के 3 गुने मतलब 13 तिया 39।
तो 44 में से अगर 39 को घटाओगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। 44 में से अगर 39 को घटाओगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। आंसर फेंक दिया। समझ गए ना बात को? अंश हर ऐसे बोल के देता है, आप इसे आराम से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हो रहे हैं, सारे क्वेश्चन एक जैसे हो रहे हैं। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन पे आए। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। 4:5 है। दो संख्याएं, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, इनका रेशियो 4:5 के हैं। ठीक हो गया। पहली संख्या में से एक घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाता है तो अनुपात इतना हो जाता है। यदि पहली और दूसरी संख्या में 8 और 4 जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? ठीक है, कहता है कि इसमें से एक घटा दिया हमने पहली संख्या में से और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया तो इनका रेशियो हो गया 3:4। ठीक है, तो अब देखो इसमें घटाया जा रहा है ना, इसमें घटाया जा रहा। अगर इसमें भी एक घटाया गया होता तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन को बना देते, मुश्किल नहीं होता। लेकिन इसमें घटाया गया है, इसमें जोड़ा गया है, तो क्या करो? इसको x मान लो। ठीक है, अब आप ऐसे करें 4x - 1 डिवाइडेड बाई, इसमें से घटाया है ना, घटाने पे आया है ना, तो इसमें से घटा दिया तो ओरिजिनल आ गया। और देखो 5x + 2। ठीक है, ये रेशियो बन गए 3/4। ठीक हो गया, 3/4। इसमें से एक घटाया गया, इसमें से एक घटाया गया, इसमें 2 जोड़ा गया तो ये रेशियो बन गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो 4 चौके 16x - 4 बराबर 5 दिए 15x + 6। अब 15 और 16 मतलब x = 6 + 4 बोले तो 10 आ गया। x की वैल्यू आ गई इतनी। सही हो गया। अब देखो अगर पहली संख्या 4x है इसका मतलब वो 40 होगी और दूसरी संख्या 5x है इसका मतलब वो कितनी होगी? 50 होगी। ठीक हो गया, 40 होगी या ये 50 हो जाएगी। ठीक हो गया। अब कहता है कि पहली और दूसरी संख्या में 8 और 4 जोड़ दिया जाए तो इसमें 8 जोड़ोगे तो ये कितना होगा? 48 होगा। इसमें 4 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? ये 54 आ जाएगा। आ जाएगा ना 54। अब देखो 6 से काटो, 6 8 48 और 6 9 54, मतलब दिस रेशियोज इज 8:9। हम आंसर को बड़ी आसानी से बता सकते हैं 8:9 के। अच्छा एक बात देखो, जब ये चीज़ें तो बार बार आएंगी ना, ये चीज़ें बार बार आएंगी तो इस चीज़ को मैं समझाता हूँ आपको, इस चीज़ को, इसको मिटा के इस चीज़ को समझाता हूँ। देखो करना क्या है कि ये रेशियो 4:5 के थे पहले, ये 3:4 के कब हो गए? जब इसमें से एक घटाया गया और इसमें 2 जोड़ा गया। यही है, इसमें से एक घटाया गया और इसमें 2 जोड़ा गया। तो देखो ऐसे गुना करते हो, 4 चौके 16, अब 5 दिए 15, तो 16x आता है ये और ये 15x आता है। तो इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, उधर ले जाके डिफरेंस लेते हैं। तो करना क्या है आपको कि सबसे पहले क्या करना है कि इसको लिख देना है। ये घटा रहा तो इसमें माइनस लिख दो, ये जोड़ रहा तो इसमें प्लस लिख दो। अनसर्टेन नंबर भी हो सकते हैं ना, अनसर्टेन भी हो सकते हैं। 5 घटा दिया, उधर 11 जोड़ दिया, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे करते हैं, 4 चौके 16, अब 5 दिए 15, 16 में से 15 चला गया तो क्या हो गया? 1 हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी इसको चेक करें। कैसे? 3 दूना 6, ये -4, इन दोनों के डिफरेंस लेना है। -4 देखो, -4 अब +6, मतलब माइनस प्लस हो तो जोड़ देना, यही है डिफरेंस। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 10 के बराबर। ये जो हम परिश्रम करके निकाल रहे हैं ना 1 यूनिट की वैल्यू 10 के बराबर, वो आप बड़ा आसानी से निकाल सकते। देखो एक बार फिर से, एक बार देखो फिर से, 4 चौके 16, अब
5 दिए 15, 16 में से 15 चला गया, 16 में से 15 चला गया तो वो 1 हो गया। ये x वाला मामला है, 16x और 15x, समझ पा रहे हैं ना आप? तो 16x अब 15x मतलब 1 यूनिट की वैल्यू है, वो 1 यूनिट की वैल्यू है। कैसे? 3 दूना 6 प्लस 6, 4 गुना -1 -4। तो अगर ये प्लस और माइनस में तो जोड़ लो, जोड़ लो, डिफरेंस तो जुड़ जाएगा। अगर दोनों प्लस प्लस में है तो घटा लो, दोनों माइनस माइनस में तब भी घटा लो। समझ गए बात को? तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो ये 40 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। इसके बाद ये सिस्टम आप चला पाएंगे। समझ रहे हैं ना? इस x को हम थोड़ी सी मेहनत से दिमाग में रख सकते हैं और क्वेश्चनों को आप बड़ी आराम से बना सकते हैं। समझ गए बात को? आगे बढ़ें, आगे क्वेश्चनों पे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6, एक पेड़ पर कुछ कबूतर, पेड़ पर कुछ तोते, तोते, ये देखो, देयर आर सम पैरेट्स एंड सम पिजन्स, तोते और कबूतर हैं। तो तोता मैं तो लिखता हूं और कबूतर मैं क लिखता हूं। तो ये 7:9 के रेशियो हैं। ठीक हो गया। 1 घंटे बाद 8 तोते उड़ गए। 1 घंटे के बाद, शुरू में इतने थे, 8 तोते उड़ गए, तोते के जगह पे 8 कम हो गए। ठीक हो गया। 1 घंटे बाद 8 तोते उड़ गए और 6 कबूतर और 10 गौरैया आके बैठ जाते हैं और 6 कबूतर प्लस हो गए। ये उड़े नहीं थे, ये 6 कबूतर बैठ गए, 6 कबूतर। अब गौरैया के लिए मैं गौ लिख देता हूं, गौरैया, ये 10 है, ये 10 है, ये अलग हो गया ना, अलग हो गया, रेशियो नहीं दिया, बैठ जाते हैं। अब पेड़ पर तोते और कबूतरों का अनुपात 1:4 हो जाता है। तोते और कबूतरों का अनुपात 1:4 हो जाता है। ठीक हो गया। तो आपसे पूछा है अब पेड़ पर तोते और गौरैया का अनुपात ज्ञात कीजिए। चेक करो, 7 चौके 28, 28 और 9, 28 में से 9 घटाओगे, घटाओगे ना 28 में से 9, तो 28 में से 9 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 19। 19 यूनिट की वैल्यू, 19 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? चेक करो, 6 कम 6, 8 चौके 32, प्लस माइनस से जोड़ना पड़ेगा। प्लस माइनस में क्या करते हो? जोड़ते हो ना। तो 8 चौके 32 माइनस 32 प्लस 6 38 हो गया। 19 यूनिट की वैल्यू हो गई 38 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 2 के बराबर होगी। इसका मतलब शुरू में तोते 14 थे और कबूतरों की संख्या कितनी थी? 18 थी। ठीक हो गया। अब देखो 14 में से पूछा किसमें? तोते और गौरैये के। तो तोते 14 गो थे जिसमें से 8 गो उड़ गए। तो 14 में से अगर 8 उड़ गए तो 6 बचे होंगे तोते। 14 गो पहले थे ना, इसमें से 8 उड़ चुके हैं तो कितने बचे? 6 बचे होंगे। अब गौरैया कितना बचा है? गौरैया तो पहले था नहीं, तो गौरैया बाद में आएगा। तो ये 10 का 10 रह जाएंगे, मतलब रेशियो बन जाएगा 3:5 के, 3:5 के। सही हो गया। एक गौरैया नाम की चीज दे दी है, मतलब लैंग्वेजेज को बढ़ाने के लिए। लेकिन देखो तोता और कबूतर का रेशियो दिया है कि ये 8 गो उड़ गया, ये 6 गो आके बैठ गया। यहां से आप इनिशियल नंबर निकाल लें, इनिशियल पैरट्स कितने थे और इनिशियल कबूतर कितने थे। जैसे ही पता चलेंगे तो बाद में पूछेगा, तो कबूतरों से तो कोई लेना देना है नहीं, गौरैया 10 गो आके बैठी है। आइए 14 गो में से 8 गो खत्म हो चुके हैं। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। एक परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों का फेल हुए अभ्यर्थियों की संख्या से अनुपात 5:2 है। पास और फेल का जो रेशियो है वो 5:2 कितना है? 2 है। ठीक हो गया। यदि फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 14 अधिक होती तो पास हुए अभ्यर्थियों की संख्या का फेल हुए अभ्यर्थियों की संख्या से अनुपात 4:3 हो जाता। अगर मान लो इसमें से 14 कम फेल हो गए होते, ठीक है, अधिक होते, सॉरी, अधिक फेल हुए होते, तो इधर 14 पास कम हुए होते। अब
भाई अगर फेल ज्यादा हो गए तो पास कम होंगे, है ना। इसमें रेशियो हो गया 4:3 का। देखो बच्चों की संख्या पहले जितनी थी उतनी ही अब भी है, बच्चों की संख्या पहले जितनी थी उतनी ही अब भी है। कहता है कि यदि 14 लोग ज्यादा फेल हो गए होते, मतलब पहले जितनी संख्या थी उतनी ही संख्या अब भी है, रेशियो बराबर होना चाहिए। रेशियो बराबर होना चाहिए क्यों? क्योंकि संख्या में कोई कमी नहीं है। 5 और 2 7, 4 और 3 7, ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर नहीं होते तो हमें बराबर करना पड़ता, हमें बराबर करना पड़ता। क्योंकि क्लास में जितने बच्चे हैं, जितने लोगों का एग्जाम हुआ है उतने ही लोग का एग्जाम हुआ है, हैं? अगर 14 ज्यादा फेल हो गए हैं तो 14 ज्यादा फेल हो जाते तो पास कम हो जाते 14, यही है ना। तो अब देखो 14 पास कम होते तो इसकी यूनिट 1 कम हो रही है, और 14 फेल ज्यादा होते तो इसकी यूनिट 1 बढ़ रही है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि 1 यूनिट की वैल्यू 14 के बराबर होगी? नहीं लगता आपको? तो परीक्षा में कितने भर्ती पास हुए? तो पास होने वाले तो यही है ना। ये तो कंडीशन है कि यदि ऐसा हुआ होता तो ये रेशियो बन जाता, एक्चुअल तो यही है। तो 14 पंजे कितना होगा? 70 होगा। आंसर बड़ा आसानी से लगा सकते हो कि साहब ये तो 14 पंजे 70 हम बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। क्योंकि देखो कभी कभी क्या करता है ना कि पास फेल दे देता है और कहता है कि यदि इतने कम पास हुए होते, है ना, तो इतने कम पास हुए तो फेल बढ़ेगा। अगर फेल की संख्या बढ़ रही है तो पास की संख्या कम होगी, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो सेम होंगे। सही हो गया। इस हिसाब से रेशियोज को बराबर करके आप क्वेश्चन को यूज कर पाएंगे। क्वेश्चन पे आओ। एक परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 25:4 था। मतलब पास और फेल इनका रेशियो 25:4 था, ऐसा था पहले। यदि एक और विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेता, एक और विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेता और उत्तीर्ण होता, मतलब भाग भी लेता और वो उत्तीर्ण भी हो जाता, साथ ही अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पिछली से 3 कम होती, पिछली से 3 कम हो रही, है ना। तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात 22:3 हो जाता, 22:3 हो जाता। अच्छा देखो ये 3 अगर मान लो कि फेल हुए हैं, 3 अगर फेल हो गए तो इसका मतलब ये 3 पास हो गए होंगे। एक बच्चा और भी आया है, इसका मतलब नंबर ऑफ पास स्टूडेंट कितने हैं? 4 हैं। भाई 3 तो फेल ही हो गए, तो जो फेल हुए वो तो पास कर गए ना। अगर ये कम हो गए फेल होने वाले 3 को, तो फेल होने वाले 3 को कम हो गए, इसका मतलब मर तो नहीं गए, वो पास में ट्रांसफर हो गए। तो 3 ये जो है वो सीधा सीधा उधर को ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। एक विद्यार्थी और शामिल हुआ होता और वो उत्तीर्ण हो गया होता, इसका मतलब 4 गो विद्यार्थी पहले से ज्यादा पास हो गए और फेल होने वाले सिर्फ 3 हैं। तो क्या पूछा है? आरंभ में परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और अनुत्तीर्ण हुए संख्या में कितने का अंतर है। अच्छा देखो इसको बनाने की क्या जरूरत है, हमको समझ में नहीं आ रहा। पास और फेल में शुरुआत में पूछा है कि कितना है ना, आरंभ में, तो 25:4 इसका अंतर होगा ना, मतलब 21 यूनिट का अंतर होगा शुरू में। तो जो भी आंसर होगा वो 21 से कटने वाला होगा। 21 से ये नहीं कटता, 21 से ये भी नहीं कटता, 21 से ये भी नहीं कटता, तो 21 से कटता कौन है? अगर हम डिफरेंस पूछ रहे हैं तो हमारा जो भी है, जो भी है विद्यार्थी, ऐसा नहीं हो सकता ना कि 5.5 विद्यार्थी पास हुए हैं, या तो 5 पास होंगे नहीं तो 6 पास होंगे, है ना। तो जो भी बनाने की क्या जरूरत है, इसमें डिफरेंस 21 है, तो जो भी आंसर होगा वो 21 से कटने वाला होगा। अगर हमारे ऑप्शन में 21 से कटने वाले एक ही ऑप्शन है तो हमको क्या जरूरत है फिर इस क्वेश्चन को बनाने की? बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम बनाते हैं, अगर हम इन क्वेश्चनों को बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, फिर से ठीक करते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे रेशियो था? 25:4, 25:4। इसमें
पास 4 ज्यादा हुए थे और फेल 3 ही कम हुए, 3 ये वाले इधर आ गए, एक विद्यार्थी और शामिल हो गया तो वो भी पास हो गया तो 4 हो गया। इसका रेशियो हो गया कितना, 22:3, 22:3। ये देखो 75, 88, 88 में से 75 चला गया, 88 में से 75 चला गया, 13 यूनिट आ गया, 13 यूनिट। 13 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी चेक करो, प्लस माइनस है, जोड़ना है। 66 अब 12, 66 अब 12, 78 हो गया। 13 यूनिट की वैल्यू हो गई 78 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 6 के बराबर। इन दोनों में डिफरेंस कितना, 21 पूछ रहा ना यही, तो 21 का डिफरेंस है, 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, इसका मतलब दोनों के अंतर आरंभ में 126 रहे होंगे। हालांकि इसको पता ऐथी करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ही ऐसे सजाए गए हैं, ऑप्शन ही ऐसे सजाए गए हैं कि इसको बिना बनाए ही आदमी बना सकता है कि भाई अंतर तो 21 यूनिट का होगा, तो अंतर अगर 21 यूनिट का होगा, 21 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, तो हम बड़ा आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। और ना तो बनाना हम जानते हैं, बना भी सकते हैं। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 9। रनिता की आय का 40% भास्कर की आय के 56% के बराबर है, इसको इक्वेट करो। रनिता की आय के 40% भास्कर की आय के 56% के बराबर है। परसेंट से तो परसेंट ऐसे ही खत्म हो गया, खत्म हो गया। इसको किसे 8 से करते हैं, 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56। अब देखो रनिता और भास्कर के रेशियो आ जाएंगे कितने, 7/5। मतलब रनिता अगर 7 रुपया कमाती है तो भास्कर सिर्फ 5 रुपये कमाता है, यहां से पता चल गया। यदि रनिता की आय उसकी वर्तमान आय से 800 रुपये अधिक होती और भास्कर की आय उसकी वर्तमान आय से 2000 अधिक होती, देखो फिर रेशियो लगा रहा वो, फिर रेशियो लगा रहा, तो लगाते हैं रनिता और भास्कर की आय का रेशियो 7:5 है, यहां से निकाल लिया ना। और कहता है कि अगर रनिता की आय उसकी वर्तमान आय से 800 रुपये अधिक होती, 800 रुपये अधिक होती, ठीक है 800 रुपये बढ़ा रहा हूं, और भास्कर की आय उसकी वर्तमान आय से 2000 अधिक होती, ये 2000 लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 200, आप 2K लिखें, 2K लिखें, होती तो इनका अनुपात 4:3 होता, इनका अनुपात 4:3 होता। ये क्वेश्चन के डेटा हैं। अब देखो बना सकते हैं ना। अब पूछा क्या है, पूछा क्या है, वास्तविक संयुक्त आय क्या है, मतलब इसका संयुक्त 12 यूनिट की वैल्यू 21, 20, 21 में से 20 चला गया, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, दोनों प्लस वाले हैं माइनस होंगे, 8000 और 2400, 8000 में से 2400 घटा दो 5600 आ जाएंगे, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई कितने के बराबर, 5600 के बराबर। तो संयुक्त आय पूछा है शुरुआत की, तो 7 5 कितना, 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो ये 2 0 तो पक्के आएंगे, 12 छके 72, 7 12 5 67,600 रुपये आ गए, 67,000 0 1 मिनट भैया, 8000 में से 2400 को घटाओगे तो 5600 आएगा, बारछक 72, बारछक 72 के 2 हाथ में 7, 67,200 आ जाएगा भाई, 67,200। सही हो गया, सही हो गया। बात सेम क्वेश्चन चल रहा है ना, उसी पे सेम क्वेश्चन चल रहा, ठीक है आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10, ए और बी का अनुपात इतना है, इतना इतना बचत करते हैं। देखो ए और बी के आय का जो अनुपात है वो 7:2 कितना है, 5 है। ये आप याद रखें, इनकम के रेशियो हैं, ठीक हो गया। अब कहता है कि उनकी बचत जो है वो 4,000 और 3,500 है बचत, ठीक है। यदि बी का व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, बी का व्यय ए के व्यय का आधा है,
तो अगर ये 2 है तो ये कितना होगा, 1 होगा। अब क्या पूछा है, ए और बी की कुल आय रुपए में कितनी होगी, बना लोगे ना, बहुत मुश्किल तो नहीं है। 7, 5 अदू 10, 10 में से 7 चला गया, 3 यूनिट की वैल्यू आएगी, आएगी 3 यूनिट की। ये देखो 7,000, दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में है, या कहता बचत, बचत तो बच रहा तो प्लस में बच रहा ना, बचेगा। 7,000 में से 4,000 घटा दो, 7,000 में से 4, दोनों प्लस में होते हैं तो घटते हैं, दोनों माइनस में भी होते हैं तो घटते हैं, एगो प्लस में होता है एगो माइनस में होता है तो जुड़ता है। 7,000 में से 4,000 घटा दे, 3 यूनिट की वैल्यू हो गई 3,000 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, 1,000 के बराबर हो गई। ठीक हो गया। तो इन दोनों की इनकम पूछी है कि कितनी है, 7 5 12,000 हो गया, आंसर हो गया सी 12,000। सही हो गया, सही हो गया। क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 देख लो इसको। 2020 में ए और बी के आय का रेशियो जो है वो इतना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, 2020 में ए और बी के जो रेशियो हैं, ए और बी के जो रेशियो हैं वो 5:7 के रेशियो होंगे। ठीक हो गया। और ये 4,000 और 5,000 की बचत करते हैं, ये करता है 4,000 की और ये करता है 5,000 की। हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, 1,000 को के लिख सकते हैं, है ना। यदि ए का व्यय इसके व्यय के 66.66 होगा भाई, 66.66%। ये 66.66% होगा, 2/3 हो जाता है। तो इसका मतलब ये 2 है तो ये 3 है। ठीक हो गया। ये एक्सपेंडिचर्स हैं, ये इनकम है और ये हैं एक्सपेंडिचर्स। ठीक हो गया। ये देखो 5 दिए 15, 7 दूना 14, 15 में से 14 चला गया, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, आएगी ना 1 यूनिट की। ये 10 और ये 12, 12 में से 10 चला गया, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2,000 के बराबर। इसका मतलब है कि ये 10,000 हो गया और ये हो गया 14,000। ठीक हो गया। तो एक की इनकम हो गई 10,000, एक की इनकम हो गई 10,000, एक की इनकम हो गई 14,000। ठीक हो गया। अब देखो कहता है कि इसकी आय में 27% की वृद्धि होती है। अगर 27% की वृद्धि होती है मतलब 100 में 27, तो 2,700 रुपए की वृद्धि हो गई है, हो गई 2,700 की। तो ये इसकी इनकम हो गई 12,700। इसमें 14,000 है, ये 14, इसमें 11% की कमी होती है। तो 1,400 और 140 माने 1,540 की कमी हो गई। ठीक हो गया। तो 1,540 इसमें से घटाओगे तो 12,460 रुपये आ जाएंगे। तो 12,000, अब 12,000, 24,000, 25,000 समथिंग आएगा। 25,000 का आंसर एक ही है, 25,000 समथिंग आएगा, जो 25,000 का आंसर एक ही है। तो अब हमको जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। और ऐसे देखो ये 60 लास्ट में आता है, तो 60 इसमें भी है लेकिन 25,000 नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम क्वेश्चनों को नहीं कर सकते। वैसे समझ गए बात को। ठीक हो गया। ये थोड़ा सा डेटा में डिफरेंसेस हैं, है ना। एक्सपेंडिचर ऐसे करके दे दिया है, वो मुश्किल काम नहीं है। अगर हम परसेंटेज में भी दे सकते हैं, डेटा कुछ भी हो सकता है ना। हम तो आपको तरीके बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे आप क्वेश्चनों को कर सकते हैं। क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, हानि पर बेचा जाता है। 10% हानि पे बेचने का क्या मतलब है, 100 रुपए की चीज को हम 90 रुपए में बेच रहे हैं, यही है ना। तो इसका मतलब है कि सीपी के और एसपी के रेशियो हमारे पास गिवन है 10:9, 10% का लॉस हो गया। ठीक हो गया। अब इसके क्रय मूल्य में 5 रुपए की कमी की जाती है और विक्रय मूल्य में 8 रुपए की वृद्धि की जाती है।
क्रयमूल्य में 5 रुपए की कमी, अभिक्रयमूल्य में 8 रुपए की वृद्धि की जाती है। ठीक हो गया। तो इस पर 10% का लाभ अर्जित होता है। तो इसका लाभ जो है वो 10% हो जाता है, मतलब 100 110 हो गया, मतलब 10 हो गया कितना, 11। ये किन परिस्थितियों में हुआ, जब आपने कॉस्ट प्राइस को 5 रुपए कम कर दिए और सेलिंग प्राइस को 8 रुपए बढ़ा दिए। चलो चेक करो, 110 और 90, 110 में से 90 घटाओगे तो 20 यूनिट की वैल्यू आएगी। 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी चेक करो, माइनस प्लस है जोड़ना पड़ेगा। 80 और 55, 80 और 55 135 हो गया ना, 80 और 55 135 हो गया। ठीक हो गया, 135 पॉइंट में आएगा भाई। 20 यूनिट की वैल्यू 135, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी। ठीक है, तो क्या पूछा है कि प्रतिशत लाभ, तो वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य क्या है, तो वास्तविक विक्रय मूल्य ये है, इस पे बिकता है, मतलब 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। अच्छा देखो, एक जीरो को हटा के ऐसे कर दिया, इसको काट के 6.75 कर दिया, 9 छके 54 तो बड़ा आराम से, 54 रुपए तो बड़ा आराम से, प्लस 75 पैसे और जुड़ेंगे इसके हिसाब से, है ना। तो 9 पैसे को 3/4 रुपया कहते हैं, तो 27/4, 27/4 को 6 चौके 24, 6.75 कह पाएंगे। ठीक हो गया, तो 54 प्लस 6.75 बोले तो 60.75 हो गया। आप जिस तरीके से गुना करते हैं आप कर लें, आपके लिए कोनो मुश्किल नहीं है, काम बन जाएगा। सही हो गया, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के रेशियोज बन जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। जब किसी भिन्न के अंश में 8 जोड़ा जाता है और हर में 12 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाता है। अच्छा चलो, अब कल बात होगी। अब 12 तक क्वेश्चन बता दिया भैया। संजय एक बार इसको ऑफ करो, 12 बता दिया है। कल संडे को क्लास भाई ऑफ होगी, मंडे से हम लोग फिर से आपके सामने